हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो देखो, एक समान वृत्तीय गति किसको कहते हैं? अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन करे, सर्कुलर पाथ पर मोशन करे, है ना। अगर कोई कण जो है एक समान चाल से किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसको अपन एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आप सपोज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहां पर है और वेलोसिटी है v, और डायरेक्शन आपको पता है अलोंग द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की दिशा में दिशा होती है, ठीक है, चाल की। अब सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आगे जाएगा और किसी इस पॉइंट पे आ जाएगा। सपोज इनिशियली p पॉइंट पर है और फाइनल में पार्टिकल आ जाएगा p डैश पॉइंट पर, ठीक है। p पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है, p डैश पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। देखो, अब यहां पे मैं एक आपको चीज बताता हूं कि पार्टिकल की स्पीड सेम है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। इस पार्टिकल की यहां पर और यहां पर स्पीड सेम है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है ड्यू टू डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपको वहां दिख रही है, ये डायरेक्शन यहां दिख रही है, तो यहां पे वेलोसिटी अपन कंसीडर करते हैं v और यहां पर कंसीडर करेंगे v डैश। वेलोसिटी में चेंज है, वेग में जो परिवर्तन है वो दिशा के कारण है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस ओरिजिन सेंटर, सर्कल के सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर सपोज r है और इस p डैश का पोजीशन वेक्टर r डैश है। वेलोसिटी गिवन है v एंड v डैश, ठीक है। अब पोजीशन में कितना चेंज हुआ पार्टिकल की? इनिशियल पोजीशन r, फाइनल पोजीशन r डैश। अगर मैं इस चेंज को किसी और डायग्राम से डिनोट करूं तो देखो, चेंज को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, ये ओरिजिन सेंटर o, तो ये इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा टिल्ट करके बनाता हूं, तो देखो ये o है और यहां से मैं ये वाली साइड जो बना रहा हूं ये है r, और ये वाली साइड में बना रहा हूं r डैश, ठीक है। r डैश चेंज इन पोजीशन जो होगा वो होगा डेल्टा r, इनिशियल पोजीशन r, फाइनल पोजीशन r डैश, चेंज इन पोजीशन डेल्टा r। तो देखो, इसको अपन ट्रायंगुलर लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं ना। डेल्टा r विल बी r डैश माइनस r, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को कहते हैं अपन चेंज इन पोजीशन। तो देखो, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है? सेम साइड की r प्लस डेल्टा r, सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स r प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r डैश। तो देखो, डेल्टा r, ये माइनस का r इधर आएगा r, तो r प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r डैश, है ना। तो ये ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग ये चेंज इन पोजीशन डेल्टा r को अपन ने यहाँ शो कर लिया है अलग से डायग्राम बना के, जो कि डायग्राम इसमें आप ऐसे शो कर दोगे, ये है आपका डेल्टा r चेंज इन पोजीशन। अब देखो, अपन क्या करते हैं, आपको पता होगा कि अब वेक्टर को आप क्या करते हो, इसके अलोंग और इसके अलोंग द लाइन और इसके पैरेलल आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, इसकी लेंथ को सेम रखते हुए, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस v वेक्टर को एज इट इज यहां पे बनाओगे, इसके पैरेलल और साइज को सेम रखते हुए। तो ये सपोज ये है आपका v वेक्टर वेलोसिटी, और ये वेक्टर जो है v डैश, p डैश पॉइंट पर चेंज इन फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, ये है v डैश। सिमिलरली, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी डेल्टा v। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये है प्रारंभिक वेग v, अंतिम वेग v डैश, वेग में परिवर्तन डेल्टा v, ठीक है। आप इस एंगल को थीटा अगर कंसिडर करो
तो देखो ये दोनों जो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल की अगर प्रॉपर्टी अपन यूज करें तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश के करस्पॉन्डिंग वी डैश, आर के करस्पॉन्डिंग वी, एंड डेल्टा आर के करस्पॉन्डिंग डेल्टा वी। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं फॉर सिमिलर ट्राइंगल। तो आप अगर इसको ओ ट्राइंगल ओ ए बी कंसिडर करो और इसको ट्राइंगल करो ओ पी पी डैश, तो देखो ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं, बिकॉज ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ पी एंड पी डैश। सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है आपको, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन, ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको दिख रही है, आर के करस्पॉन्डिंग वी है और डेल्टा आर के करस्पॉन्डिंग डेल्टा वी है। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। अब आप क्या करोगे, बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड करोगे, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन वी। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको अपन कहते हैं वेलोसिटी। ये 1 अपॉन आर एज इट इज, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, 1 अपॉन वी। अपन को चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन हो जाएगा r। इस एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इस त्वरण को बोला जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो ये होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई कण वृत्ताकार गति करता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर जो है एक एक्सेलरेशन लगता है, केंद्र की तरफ हमेशा एक त्वरण लगता है जिसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द सेंटर। तो यही होता है आप प्लेनेटरी मोशन में, क्या होता है, अर्थ और सारे प्लेनेट जो होते हैं उनकी सेंटर बॉडी होती है सन। सन सारे प्लैनेट्स पे अप्लाई करता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, मींस टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सन। सन की तरफ सारे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है ना, और ड्यू टू अट्रैक्शन वो सर्कुलर मोशन करते हैं सारे प्लैनेट। तो यहां पर भी यही है, सर्कुलर मोशन में ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है त्वरण, जिसको अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r। ओके, थैंक यू।